बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोशल स्टडीज़ विद मी। तो आज जो हम बताने वाले हैं एक बहुत आसान तरीका, जिससे आपको वर्ण व्यवस्था है वो बहुत आसान तरीके से समझ पाओगे। वर्ण व्यवस्था क्या था? जो हमारे जितने भी वेद थे, वेदों में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई कि लोगों को 4 वर्गों में बांटा गया। तो जो पहला वर्ग था तो उसको हम बोलते थे ब्राह्मण वर्ग, दूसरे वर्ग को क्षत्रिय वर्ग, और तीसरा वर्ग वैश्य वर्ग, और चौथा शूद्र वर्ग। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी, हम छोटे बच्चों को किस तरह से आसानी से याद करवा पाएँ। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से आप बहुत सरल तरीके से आप याद कर लोगे। तो ये किस तरह से व्यवस्था बांटी गई, तो इसको हम बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो पहला वर्ग था, तो पहला वर्ग जो हमारा टाइटल क्या है? वर्ण व्यवस्था। तो हमारा टाइटल है इसमें वर्ण व्यवस्था, ठीक है। यह है वर्ण व्यवस्था। तो जो पहला आया, पहला क्या था? ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण वर्ग क्या करता था? एक ऐसा वर्ग था जो कि शिक्षा देता था, ठीक है। शिक्षा हुआ और लोगों को मार्गदर्शन हुआ और धर्म को बचाकर रखना हुआ, धर्म का प्रचार हुआ। इस तरह के जो काम थे वो ब्राह्मण वर्ग किया करते थे। अब आप देखो, किसी भी वेद पुराण को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दिमाग की, ठीक है। यानी कि जितने भी दिमाग से रिलेटेड काम होते थे, सोचने समझने के, शिक्षा देने के, तो वो कौन करते थे? ब्राह्मण लोग। तो इसलिए तो अब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो जो दिमाग वाला काम कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। दिमाग कहाँ पर है? यहाँ पर। तो जितने भी राजाओं को दिशा निर्देश देने हैं, कूटनीतियाँ बनानी होती थी, शिक्षा देनी होती थी, तो ये सारे काम ब्राह्मण किया करते थे। तो आप जानेंगे, ये हो गया ब्राह्मण। तो ये वर्ग, तो ये क्या है? ब्राह्मण वर्ग। किसने? अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर ये सारे कार्य इन्होंने संभाले। तो ये जो स्टेज है वो किन के नाम आएगी? ब्राह्मण के वर्ग। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो पहले नंबर पे कौन आया? ब्राह्मण वर्ग। क्या काम करते थे? शिक्षा देने का, जो कि किससे? बुद्धि से रिलेटेड था, ठीक है। अब इसके अब हम जरा सेकंड स्टेप पे आते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या आता है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय कौन होते हैं? वो लोग, कौन लोग? वो लोग जो अपनी ताकत से पहचाने जाते थे, यानी कि उनकी भुजाओं में बहुत बल होता था, बहुत शक्तिशाली होते थे, निर्भीक होते थे। उनको क्या कहा गया? क्षत्रिय। तो ये आप देख रहे हो ना, इतना हिस्सा, तो ये बाजुएं, भुजाएं हैं, तो ये किसकी आ रही हैं? ये आ रही हैं क्षत्रिय लोगों की। तो इसलिए इसको कहा गया क्षत्रिय वर्ग। तो ये हुआ क्षत्रिय वर्ग, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या काम करते थे? ये करते थे अपने देश की रक्षा, है ना, अपने समाज की रक्षा, और ये सेना में हमेशा तत्पर रहते थे और लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जोशीले होते थे, बहुत जोश होता था। तो इनको हमेशा सेना में स्थान मिला करता था अपने देश और राज्य की रक्षा करने के लिए। फिर अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये उदर, तो ये आता है तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे ये जो आता है, तो इससे हमें क्या लगता है? पेट आ गया ये। तो पेट में क्या? खाने पीने की चीज़ है ना। तो हमें पेट को देख के क्या आता है? भूख लगती है, खाना पीना चाहिए, है ना। तो ये जो वर्ग है, तो ये वर्ग क्या करता था? खाने पीने की व्यवस्था को देखता था, है ना। तो वो क्या आ गया? तो ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, वैश्य, ये वैश्य वर्ग इसकी चिंता करता था कि अपने राज्य में कितना उत्पादन किया जाए, है ना, उत्पादन भी होता रहे और खाने पीने की व्यवस्था होती रहे। तो हम देखते हैं ना, वैश्य वर्ग में बनिया हुए, सेठ हुए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते थे। और आप ये ध्यान रखना, जो सेठ बनिया होते हैं तो वो हमें कैसे आकार के दिखाई देते हैं, है ना, तो ऐसे ही, यानी कि पेट संबंधित जितने भी खाने पीने की व्यवस्थाएं होती थी राज्य में, वो व्यवस्था कौन संभाल रहे होते थे, वैश्य लोग। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं। तो अब ये आया हमारा ये नीचे का एरिया। तो ये क्या है, ये पैर हमारे ज़मीन पर रखे हुए हैं ना, ज़मीन पे लगे हुए हैं। तो हम ज़मीन पे चलते हैं, यानी कि सबसे नीचे का जो भाग है, तो वो ज़मीन पे सब चीज़ होता है, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, तो वहाँ पे ये चल रहा है। तो ये जो वर्ग था, तो ये क्या करता था, बिल्कुल नीचे चौथे नंबर पे आ गया ये वर्ग। तो ये वर्ग क्या हुआ, ये क्या काम कर रहा है, साफ सफाई का। ठीक है, पैर हमारे ज़मीन में रखे हैं, गंदगी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ये वर्ग क्या कर रहा है, साफ सफाई का काम कर रहा है। तो ये वर्ग में हमारा साफ सफाई और क्या काम था, और ये इन तीनों की ये सेवा करता था। तो ये कौन सा वर्ग का कहलाता था, इसे कहते थे शूद्र, इसे कहते थे शूद्र वर्ग। तो ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ग शिक्षा, ब्राह्मण वर्ग क्या दे रहा था, शिक्षा का प्रदान करता था, और दिमाग रूपी सारे कार्य ब्राह्मण द्वारा किए जाते थे। फिर क्या होता था, ये जो क्षत्रिय वर्ग है, यानी कि भुजाओं वाला वर्ग है, बलशाली वर्ग है ना, ये क्या कर रहा था, ये अपने राज्य की रक्षा करता था, अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा करता था और अपने राजा को सुरक्षा प्रदान किया करता था। इसलिए ये वर्ग इनको दिया गया कि इनको क्षत्रिय कहा गया। फिर आया जो खाने पीने की, धन संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं करते थे और स्टॉक करके रखते थे, वो वैश्य वर्ग में आए। तो ये सारे खान पान, पूरे राज्य का खान पान सूखा पड़ गया तो खाने की व्यवस्था करना, और जो गरीब किसान थे उनको ब्याज पर पैसे देना, तो ये सारे काम वैश्य यानी कि बनिए लोग जो होते थे वो किया करते थे। अब नीचे साफ सफाई का काम करना और इन तीनों को सेवाएं देना, ये कौन काम करता था, शूद्र वर्ग। तो ये तीन सबसे ऊंच, सबसे श्रेष्ठ वर्ग ब्राह्मण को माना जाता था, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, फिर शूद्र को। शूद्र को सबसे नीचे माना जाता था क्योंकि ये इन सब की सेवाएं करता था, प्लस और फिर जो जितनी साफ सफाई, जितने भी गंदे जो काम माने जाते थे वो काम ये लोग करते थे। तो आपने ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसको आपने बहुत अच्छे तरह से सुना, देखा और याद भी हो गया होगा, और ना, और इसे आप कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। दिमाग संबंधी ब्राह्मण, हाथ और पावर संबंधी क्षत्रिय, पेट संबंधी वैश्य और पैरों से संबंध शूद्र। तो ये वर्ण व्यवस्था आपने बहुत अच्छे से याद हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये आपको समझ में बहुत अच्छे से आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी।